अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हों। 4-5 दिन से मीशो से ये मैंने फेस जो चारकोल मास्क है वो मैंने ऑर्डर करके रखी थी। तो आप देख सकते हो मेरे फेस पर ये वाइट जिस तरह से नोज़ पर और अपने फेस एकदम डल हो जाती है, उस वजह से ये मैंने ऑर्डर करके रखी थी। तो आज मैं इसे यूज़ करके आपको बताऊँगी कि चारकोल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपने कभी चारकोल लगाया है कि नहीं। तो किस तरह से इसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप जानते हो, घर का काम ज़्यादा बढ़ने की वजह से मैं अपने फेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैंने ये चारकोल ऑर्डर कर दी। 3 मुझे ये मिला था, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। फर्स्ट ये चारकोल आया है, उसी के साथ ही साथ सेकंड है एलोवेरा जेल। देखते ही मैंने ऑर्डर कर दिया। काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिग साइज़ में एलोवेरा जेल है। और ये है स्क्रब, जो फेस को अच्छी तरह से रगड़ कर, यानी फेस पे हमारे जो भी डस्ट होता है उसे क्लीन करने के लिए है स्क्रब। तो ये तीनों पार्सल मुझे इसमें मिले बहुत कम प्राइस में। तो मैंने सोचा चलो आज चारकोल को यूज़ भी करूँगी। तो ये दिखने में कुछ इस तरह से तीनों प्रोडक्ट है, ये मुझे बहुत कम प्राइस में मिला है। ये एलोवेरा जेल देखते ही मुझे इतनी खुशी हो रही कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने कम प्राइस में और ये मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। चलो चारकोल को अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले चारकोल को इस्तेमाल करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि चारकोल वही इस्तेमाल करें जिसकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव ना हो। और ये हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है, हमारे चेहरे पे जो दाने दाने आ जाते हैं, जिसके वजह से चारकोल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। तो चलो मैं इसे अप्लाई करती हूँ। फर्स्ट स्टेप में चारकोल को अप्लाई करने से पहले आपके फेस को पहले पानी से वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। और इसके बाद आपके जो हेयर है, पूरे हेयर, एक भी हेयर यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए, पूरे हेयर को अच्छी तरह से लेकर उसे बांध कर ले लीजिए, जिसकी वजह से जो चारकोल है आपके हेयर पे चिपक ना जाए और प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये चारकोल ऐसा होता है, एक बार चिपक जाए ना तो निकालना बहुत मुश्किल होता है, और जिसकी वजह से पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले चारकोल लगाने से पहले अपने हेयर को अच्छी तरह से बांध लीजिए। तो चारकोल लगाने के लिए ये तकरीबन मुझे कुछ 6 से 8 महीने हो गए हैं, जो मैं भूल गई हूँ लगाना। क्योंकि बीच बीच में कुछ शेड्यूल होते हैं, कुछ वक्त नहीं होता है अपने फेस पर ध्यान देने के लिए। और आप लोग प्लीज़, जिसकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है और पिंपल पे, तो बिल्कुल ना लगाए। जिसे पिंपल ज़्यादा है उसे बिल्कुल ना लगाए। तो ये है ना, नोज़ के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मैंने देखते ही है ना मीशो से ये ऑर्डर करी हो ताकि कैसा है। तो ये इस तरह से मैंने ओपन कर लिया है। और हाथों को अपनी अच्छी तरह से क्लीन करना है, कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए। तो पहले थोड़ा थोड़ा इस तरह से, और आँखों की जो भाग है, यानी आँखों का जो हिस्सा है उसके वहाँ पर ना लगाए, उसके नीचे, एकदम नीचे ही लगाने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि हमारी आईज़ है बहुत सेंसिटिव होती है, कोई भी केमिकल्स उसमें ना लगे इस वजह से। तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह से लगाना है आपको, और बिल्कुल हाथों को क्लीन रखना है। पहली बात तो आपको बताना चाहूँगी, जब ये चारकोल मैं लगा रही थी ना, तो मुझे बहुत पतला पतला जैसा लग रहा था। क्योंकि मैं दूसरे वाले यूज़ करती हूँ तो वो बहुत गाढ़े गाढ़े टाइप के आते हैं, लेकिन ये बहुत पतला, एकदम देख सकते हो। मैं जैसे एक उंगली से लगा रही तो बहुत, यानी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है इस तरह से। तो ये इस तरह से आपको लगाना है। और ये चारकोल का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि आपके फेस के ऊपर जो भी हेयर होते हैं, जो बारीक बारीक हेयर आते हैं, उसे भी ये निकाल देता है। तो ये मैं शुरू में लगा रही हूँ जो अपर लिप्स होता है, नोज़ के बीच का हिस्सा, वहाँ पर तो चारकोल को लगाना बोले तो मैं ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ, लेकिन वहाँ पर तो मैं कभी अपर लिप्स का काम करती ही नहीं हूँ। क्योंकि उसका रीज़न आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है एब्रो जो करते हैं। तो चारकोल ही बेस्ट होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा निकाल तो देता है, कम से कम आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह से आपको स्मूथली अप्लाई करना है। और आपको बताना चाहूँगी, आप सोच रहे होंगे चारकोल इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, फेस इतना अच्छा है। नहीं, इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना, हम कितना भी कोशिश कर ले, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी स्किन पे ज़्यादा तामझाम ना करें, मैं तो ज़्यादा करती ही नहीं हूँ। सिर्फ चारकोल का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ क्योंकि फेस के ऊपर जितनी भी गंदगी होती है वो हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन जो बारीक बारीक दाने दाने जैसे होते हैं, और वाइट 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 पूरा होता है ना, जो नोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है, तो उसे निकालने का काम चारकोल बहुत अच्छे से कर लेता है।
तो कुछ इस तरह से मैं इसे अप्लाई करी। बहुत पतला पतला लग रहा था मुझे। पहले तो मुझे लगा कि ये भाई ये बहुत, देखे ये पिघल रहा है मेरे नोज़ के, और मैंने जैसे ही फेस पे इतना लगाया ना तो यहाँ से वो पिघलते हुए भी जा रहा था, जिससे मैंने नीचे के नोज़ के लेफ्ट साइड के हिस्से में देख सकते हो। तो ये एब्रो पे बिल्कुल लगाना नहीं है, आपको बताना चाहूँगी बहुत पेन होता है। और भाई साहब इसका जो रिज़ल्ट आप जब देखेंगे ना तो आप खुद बोलेंगे कि बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने सोचा कि ये छोटा पैकेट है, कुछ काम का नहीं होगा, जैसे कि ये बहुत क्वांटिटी में लगा रही हूँ, बहुत पतला पतला हो रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी इसका जो रिज़ल्ट है बाद में पता चला भाई ये तो गज़ब है। तो पूरी तरह से आपको इसे अप्लाई करके लेना है और आँखों के हिस्से तक जाना ही नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये देखिए कितना पतला पतला है ना, इस वजह से मुझे लगा कि ये कुछ वर्थ नहीं होगा, कुछ काम नहीं आएगा। तो इसे अच्छी तरह से आपको पूरे हिस्से में अप्लाई करना है। आप चाहे तो गर्दन के नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले मुझे लगा ये बहुत पतला पतला है और निकलते हुए जा रहा है, तो मैंने क्या किया उसके ऊपर डबल टिबल लेयर जो है वो चारकोल की लगाते हुए जा रही हूँ, ताकि बोलते ना अच्छी तरह से वो जल्दी जल्दी सूख जाए। सूखने में थोड़ा वक्त बहुत लगा है, इसमें तकरीबन सूखने में बहुत टाइम लग गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी सिर्फ 1 और 2 ही लेयर इसे लगाना चाहिए, लेकिन मैंने 2 से 3 लेयर लगा दी हूँ। मुझे लगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिघल रहा था और साइड साइड में आप देख सकते हो नोज़ पे लगाने के बाद भी वो निकलते हुए जा रहा था, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर और अप्लाई कर दी हूँ। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से लगा लेना है। ये चारकोल को पूरी अच्छी तरह से लगाने के बाद फाइनली इसे सूखने देना है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। मुझे बीच बीच में हिस्सा जो दिख रहा है ना आपको निकलते हुए वाइट वाइट, जैसे आप देख रहे हो, मैंने अच्छी तरह से चारकोल तो लगा लिया था, लेकिन बीच बीच में से पूरा लेयर जो है पतला पानी जैसा लग रहा था मुझे। तो फिर भी मैंने इसे रखा है इसी तरह से। इसे आपको कम से कम सूखने तक, पूरा जब तक ये कड़क ना हो जाए फेस पर, तब तक रखना है। क्योंकि अगर आप इसे जल्दी निकालते हो, ये देखिए लेयर देखिए इसका एकदम पतला पतला, मैं उसके ऊपर और अप्लाई करते हुए जा रही हूँ। और अप्लाई इसलिए कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। और ये बहुत पानी जैसा लग रहा था मुझे, तो इसे कम से कम आपको सूखने देना है आधे घंटे के लिए। यानी मैंने आधे घंटे के लिए इसे रखा है सूखने के लिए। मीशो में मुझे ये 3 ऑफ़र के प्राइस में मिला था। ये चारकोल है, ये एलोवेरा जेल, और ये उसी के साथ ही साथ ये है जो स्क्रब है। ये टोटल प्राइस में मुझे मिला है मीशो से 110 रुपये में, और वर्थ है। एलोवेरा जेल और ये स्क्रब, इसका जो एक्सपायर डेट है 2025 के आगे का है, इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों का। और इसी के साथ ये स्क्रब का भी बहुत अच्छा लगा। अभी मैं इसे सूखने दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं इसे। आप देख सकते हो मेरे जो फोरहेड है वहाँ पर अच्छी तरह से सूख चुका है पूरा हिस्सा, और यहाँ पर एक साइड का, लेफ़्ट साइड का हिस्सा अच्छी तरह से सूख गया है। लेकिन ये साइड का हिस्से में है ना अभी भी गीलापन है, ये देखिए थोड़ा सा गीलापन है, इस वजह से इसे भी सूखने देना। अभी समझ लीजिए 10 मिनट यानी 20 मिनट से 25 मिनट तक का इसे आपको सूखने देना है। और इस पर बिल्कुल पानी वानी कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, ना ही धूप में आपको जाना है। तो तकरीबन इसे सूखने में आधा घंटा लग चुका है। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से बिल्कुल कड़क हो चुका है। अभी सबसे पहले आपको जो है नीचे के हिस्से से ही इसे निकालना है, ना कि ऊपर के हिस्से से। फोरहेड के हिस्से से तो बिल्कुल नहीं निकालना है आपको। ये साइड पे पूरा सूख चुका है, और नीचे के हिस्से से बिल्कुल स्मूथली स्मूथली निकालना है। फोरहेड से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा आपको, और जिसकी वजह से जो आपकी स्किन है ज़्यादा खींचने लग जाएंगी। इस वजह से तो मैं स्मूथली स्मूथली पहले लेफ़्ट साइड से इस तरह से ऊपर निकालते हुए जाऊंगी, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता निकालना है, क्योंकि बहुत पेन होता है। क्योंकि मैंने 6 से 8 महीने के बाद इसे यूज़ करी हूँ ना, तो मैं ही जानती हूँ कि इसका पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पेन बर्दाश्त कर ही सकते हो तो ही आप इसे इस्तेमाल करिए, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं। क्योंकि शुरू शुरू में अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर जलन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन जो होती है ना बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत हल्की होती है। और यहाँ पर ये जो चीज़ इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं जिस तरह से, तो ये स्किन पूरा जो है ना, उसकी स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, और उसके अंदर जो दाने दाने आते हैं ना, सारे ये चीज़ों को निकाल के ये बाहर फेंक देता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसे इस तरह से ऊपर ऊपर करना है। बीच बीच में आप स्किन देख सकते हो लाल लाल हो गई है मेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और मैं ही जानती हूँ पेन कितना हो रहा है। तो इसे इस तरह से ऊपर ऊपर आराम आराम से करिए, आराम आराम से निकालिए, और एक साथ खींचने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं जल्दी जल्दी इसे निकाल लूँ, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी निकालिए मत, क्योंकि उसकी वजह से पूरे स्किन में है ना आपको एलर्जी ना शुरू हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता आपको निकालते हुए जाना है। और ये अभी भी गीलापन है थोड़ा सा, फिर भी मैं पूरी कोशिश करी जल्द से जल्द इसे निकाल दूँ। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आपको निकालना है, और यहाँ से निकालते ये देखिए थोड़ा रिज़ल्ट तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो मैं ही समझ सकती हूँ कि वो कैसा निकल रहा है। तो इस तरह से आपको ये साइड की स्किन से पूरा ऊपर खींचते हुए जाना है।
आपको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से ऊपर खींचते हुए जाना है, खींचते खींचते लेना है, जैसे ही आपको रुकना नहीं। अगर ये जल्दी जल्दी ऊपर से निकलते हुए जा रहा है तो निकालते हुए जाना है। मुझे बीच बीच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था गाइस, क्या बताओ। अभी अपर लिप्स की बात है, अपर लिप्स को भी आहिस्ता निकालना है, क्योंकि कम से कम ये पेन मुझे बर्दाश्त होगा, वो चल जाएगा। क्योंकि ब्यूटी पार्लर में अपर लिप्स कराना, बाप रे, जान निकल जाती है। इसलिए मैं कभी ब्यूटी पार्लर में अपर लिप्स को निकालती नहीं हूँ। और आपको स्किन के पास बिल्कुल ये चारकोल लगाना नहीं है, जो आँखों के पास, आप आँखों के करीब लगाना ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होते हुए जाएंगे। इसे लगाने के टाइम मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी स्किन जो है चेहरे की बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, यानी ऐसा लग रहा है कि उस पर गरम गरम चाटे पे चाटे लग चुके हैं, ऐसे लाल हम लाल हो चुकी है। और नोज़ के पास ये है ना, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए मेरे आँखों में से आंसू भी निकलने आ रहे हैं, क्योंकि पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये देखिए वाइट वाइट है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये देखिए दिखाना चाहती हूँ मैं, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था गाइस। पेन बर्दाश्त हो तो ही लगाना, अदरवाइज़ आप बोलेंगे कि हम लगा लेंगे, लगा सकते हैं, क्योंकि ये चारकोल कैसा होता है, एक गम की तरह होता है, जो हमारी स्किन के अंदर जो भी ऊपर से चीज़ें होती है उसे चिपका कर ये निकाल देता है। और यहाँ देख सकते हो ये वाइट वाइट है ना, जो वाइट वाइट मुझे तो बारीक बारीक दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बहुत पेन हो रहा था, मेरी स्किन है ना जल रही थी, बल्कि जल इसलिए रही थी क्योंकि मैं खींच रही थी ना ज़्यादा, इस वजह से। ये देखिए इस तरह से करते 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 आपको पूरे अच्छी तरह से निकाल लेना है। और स्किन तो बहुत अच्छी तरह से शाइनिंग भी दिख रही है मुझे। तो अब आती है बात फोरहेड की। तो फोरहेड पर मैंने आपको पहले कहा था कि बालों को अच्छी तरह से ऊपर बांध लेना है। तो ये देखिए कुछ कुछ है ना जो चारकोल है मेरे है ना हेयर पे लग चुके हैं, जिसकी वजह से हेयर भी इसके साथ चिपक चिपक के टूट रहे थे और मुझे पेन ज़्यादा हो रहा था, मेरे तो आंसू ही निकल गए, जिसकी वजह से बालों को खींचते खींचते, क्योंकि साथ में है ना चारकोल के अंदर चिपक कर इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो खैर कैसे भी कर करके मुझे इसे स्लोली 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 निकल जा भाई निकल जा कर करके मैं बोरी निकल ही गया और आंसू निकल गए इस तरह से। तो ये देख सकते हो, आपको बताना चाहूँगी रिजल्ट बहुत अच्छा आया, क्योंकि वाइट वाइट इसका जो है ना मेरे जो फेस का है जितना हो सके वो निकल चुका है और यूज़फुल है। मुझे तो लगा ये फर्स्ट जब मैं लेयर लगा रही थी, थर्ड लगा रही थी, तो मुझे लगा ये तो इस हो ही नहीं पाएगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत दुगना है और ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। चारकोल को पूरा निकालने के बाद मैंने फेस को पानी से अच्छी तरह से वॉश करके आई हूँ और इसे अच्छी तरह से कपड़े से, साफ़ कपड़े से आपको पोंछ के लेना है, क्योंकि जलन तो हो रही है, अभी भी जलन हो रही है। ठंडे पानी से ही पोंछना है और ठंडे पानी से ही धोकर आना है इसे अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद। अब फाइनली मुझे लगाना है एलोवेरा जेल और आपको दिखाना चाहूँगी कि जो मेरे नोज़ पर ज़्यादा वाइटनिंग, जिसे वाइटनिंग कहते हैं, वाइटनिंग ज़्यादा आता था, तो वो अच्छी तरह से निकल चुका है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अब बारी आती है इसे एलोवेरा जेल लगाने की। तो ये एलोवेरा जेल के सबसे पहले बात तो साइज़ में बहुत अच्छा लगा और जलन हो रही है इसकी वजह से शायद ये दिया होगा। तो आपको बताना चाहूँगी सबसे फर्स्ट मैंने जैसे इसे निकाला, क्या खुशबू आ रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा ना, इसकी खुशबू अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा है। और खुशबू जैसे लगा रही हूँ ना फेस पे, ठंडा 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 जेल लग रहा था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये यूज़फुल है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर करना है तो मीशो से ज़रूर करिए और ये वर्थ है 110 रुपये में, मेरे ख्याल से तीनों प्रोडक्ट वर्थ है। आप ज़रूर लेके आना, ऑर्डर ज़रूर करना और इसे हल्के हल्के हाथों से आपको लगाते हुए जाना। तो मेरे ख्याल से आपको रिज़ल्ट कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो देखने में कुछ इस तरह से मेरा फेस लग रहा है। आई होप सो आपको पूरी वीडियो मेरी पसंद आई, तो ज़रूर कमेंट्स करना। चारकोल तो बहुत ज़बरदस्त था, मुझे लगा कि इसका रिज़ल्ट हो नहीं पाएगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त निकला। को भी फेस का जो चारकोल का रिजल्ट अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपने भी कभी इस्तेमाल किया है कि चारकोल वाला फेस वाला। प्लीज़ भर भर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।